हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका मेरे चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था कल, जो था नंबर सिस्टम। हमने कल उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है 1.2। इसमें मुझे लगता है कि टू कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, जो है रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर पार्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि P/Q की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P भले ही 0 हो, P भले ही कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये कंडीशन है। तो मान लीजिए हमारे पास है 1/0, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हमें Q 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, हम इसको रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि Q पार्ट जो है इसका वो 0 के इक्वल आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0.1 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 0 P की पॉइंट पे 0 है और Q के पॉइंट पर हमारे पास 1 है। तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 वो कुछ भी हो, वो एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इरेशनल, जो रेशनल नहीं है, यानी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है, 22/7 होती है, और ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसकी। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ आती है 3.14 और समथिंग समथिंग, ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती है। तो हम इसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे 22/7 तो एक फ्रैक्शनल है, एक रेशनल नंबर है। नहीं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, और हम तो कभी भी तक उसको सॉल्व करते जाएं वो नंबर्स आते जाएंगे, और इनफाइनाइट नंबर्स है तो हम उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो होता है इरेशनल नंबर। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन रेशनल और इरेशनल नंबर। हमें ये पता करना है कि जो ये हमें क्वेश्चन दिया है ये रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा √9। अब √9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 × 3। अब 3 × 3 का हमने एक पेयर बना लिया, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें दो नंबर्स का पेयर चाहिए, वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3। अब सिंपल 3 नंबर है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो 1 है यहाँ पर, 0 तो नहीं है ना। अगर 0 होता तो ये इरेशनल होता, यहाँ पर 1 है, ये एक रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। सेकंड पार्ट है 5/18। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज आ जाएगा, √18 है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर मैं वर्क में इसको करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये 2 से जाएगा, 2 9 18। अभी 2 पे नहीं जा रहा तो हम इसे 3 से करते हैं, 3 1 3। तो अब इसके क्या क्या है, हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए, 2 × 3 × 3। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए।
5 एज इट इज आएगा बाहर। हमें यहाँ पर पेयर बनाने हैं 2 2 पे, तो 3 और 3 सेम है, यहाँ पेयर बन गया, लेकिन 2 के साथ कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि इसका पेयर बन गया था। 2 का पेयर नहीं बना तो हम इसे अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया, 5 3 जार 15 अंडर रूट 2। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 15 तो हमारे पास रेशन आ जाएगा, लेकिन जब हम उसे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए इसका आंसर भी जो आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। सो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। सो होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसी का मैं एक और पार्ट आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। अंडर रूट 1.44। अब ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए ये डेसिमल के नाम पे यहाँ पर हम 1 लगाएंगे और आगे जितने नंबर है हम यहाँ पर उतनी ही जीरोज लगा देंगे। 2 नंबर थे तो 2 जीरोज आ गई। अब हमें पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहले 144, इसके फैक्टर्स क्या कहेंगे, तो पहले हम इसे 2 से करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से जा रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर क्योंकि 1 बचा था 2 6 ज़ा 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 9 है तो 3 पे जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ से 3 1 ज़ा 3, तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 100 के फैक्टर्स आपको पता ही है, तो पहले हम ये लिख देते हैं। यहाँ पर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। 100 के हमें पता ही है 10 इंटू 10, तो हम पेयरिंग करते हैं इनकी। ये पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन गया। तो हम पेयरिंग को पहले नीचे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर 10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एज इट इज यहाँ। अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारे पास 6/5। तो ये क्या है, 6/5, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पर। Q हमारा 0 नहीं है, 5 है, तो ये एक रेशनल नंबर है। सो होप आपको रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करने आ गए होंगे। ये एक इजी कॉन्सेप्ट था, अगर आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में पता है तो बस ये तो इसको सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि हम अंडर रूट 2, फर्स्ट पार्ट है ये, अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाया था कि आप 2 को 3 को, जो सिंपल होते हैं नंबर्स, कोई रेडिकल साइन के अंदर नहीं होते, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं, तो उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन यहाँ पर तो रेडिकल साइन में 2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल की ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम बोलते हैं, उसको फाइंड करने के लिए यूज में ली जाती है। ये बेस होता है और हाइट होती है। अगर हमारे पास बेस और हाइट होती है तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें ये निकालना है, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम से आज हम अंडर रूट टू को या किसी भी अंडर रूट में जो भी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हम यहाँ पर पहले रफ साइड एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि बेस को ऐसा लेना है, बेस में एक ऐसा नंबर लेना है और हाइट में एक ऐसा नंबर लेना है जिनको जब हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट 2 आए। अब ऐसे क्या नंबर लें हम कि अंडर रूट 2 आ जाए, तो देखते हैं। मान लीजिए आप सेंटीमीटर में कभी मत इसको लेना, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और उससे आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आर्क लगानी पड़ती है इसके लिए। तो हम इसको 1 इंचेस मान लेते हैं, 1 इंच, इसको भी 1 इंच मान लेते हैं। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हम इसको नेम दे देते हैं ए बी और सी। यानी कि ए सी जो है हमारा, यानी कि ये ए से सी तक हमें ये निकालना है ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी का स्क्वायर प्लस बी यानी कि ए बी का स्क्वायर, इसके इक्वल है हमारा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की जगह क्या है हमारा 1 इंचेस, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या है 1 इंचेस यानी कि 1 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर अब किसके इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर आपको पता ही है 1 इंटू 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी यहाँ पर 1। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, वहां जाकर क्या होगा, रेडिकल साइन में चेंज हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि हमने जब इसको हमने यहाँ पर 1 इंचेस लिया बीसी को और इसकी हाइट को लिया 1 इंचेस। हाँ, जब हमने ये 1 इंचेस और 1 इंचेस को लिया तो हमारे पास AC की जो वैल्यू आई है वो अंडर रूट 2 के बराबर आई है। तो हमें ऐसे ही कुछ दो नंबर्स लेने हैं जिनसे हमारी वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके बराबर आए, तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जरा इसको इरेज कर दूं। तो इसी के साथ आपको एक स्केल लेना है, मैं अभी आपको बोर्ड पे वैसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंचेस हमें मार्क कर लेना है, सॉरी 1 इंचेस हम मार्क कर लेंगे। और इसकी हाइट भी हमने क्या ली थी 1 इंचेस, यहाँ पे भी हम 1 इंचेस मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें स्केल लेना है और स्केल के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल के साथ एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको कंपास लेना है। कंपास को खोलने के बाद आपको एक आर्क लगानी है जो कि यहाँ पर लगेगी, इस पॉइंट पर, जहाँ पर ये लाइन, ये हाइट की लाइन है और ये जो लाइन है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर आपको एक आर्क लगानी है। आपकी आर्क ऐसे लगेगी। ये जब आर्क लगाएंगे यहाँ तक, आपको यहाँ पर इस लाइन पर मैच करनी है, नंबर लाइन पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका अंडर रूट 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जहाँ पर भी आपकी आर्क आएगी वहीं पर आपका अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अंडर रूट 3 के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहीं पर अंडर रूट 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 के लिए हम यहाँ पर बेस को अंडर रूट 2 ले लेंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 हमें ऑलरेडी बनाना आता है। ये क्या है हमारा नंबर लाइन, ये बेस है। यहाँ से यहाँ तक हमें बनाना आता है। हमने यहाँ पर अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अंडर रूट 2 हम सबसे पहले बना देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पहले यहाँ पर बेस को हम अंडर रूट 2 पर रख के देखेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना इसमें, और अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 के बाद हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है जो कि एकदम स्ट्रेट होगा। और उसके बाद यहीं इसी पॉइंट से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन पर आएगी। इस लाइन पर आने के बाद ये भी आपका 1 इंचेस होना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये आपका यहीं इंटरसेक्ट होना चाहिए ऐसे, इसके बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ पर भी 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच लेना है।
1 इंच लेने के बाद जब आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको फिर से यहाँ पर कंपास रखनी है और यहाँ पर आर्क लगानी है। जब आप यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर आपका √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स की वीडियोस मिलती रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय।